अब वो भक्त सोचने लगे इसमें कौन सी नई बात थी, ये तो राम मुझे भी आता है, ये नाम तो मुझे भी मालूम है। इतना सोचना हुआ कि गंगा मैया ने अपना स्वभाव और अपना स्वरूप उनको दिखाया, झटाक से वो डूबने लग गए। 2-3 डुबकी ली, अब तो बड़ी जोर जोर से हे राम हे राम हे राम, फिर और लंबी डुबकी ली, फिर अंत में देखा कि अब तो मर ही जाऊंगा, तो चीख के बोले हे तुलसी के राम पार करो। क्या कहा, क्या कहा? हे तुलसी के राम मुझे। एक बहुत तेज लहर आई और उठाया और सीधे किनारे पर फेंक दिया। नाम तो वही है जिसको तुम जानते हो, लेकिन जब तक गुरु के मुख से न मिल जाए तब तक वो तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे हो, नाम वही जपो जो तुम्हारे गुरु तुम्हें बताते हैं, और नाम में सच्ची श्रद्धा रखो और विश्वास रखो, भव से पार हो जाओगे। वो गंगा से पार हुआ, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। धीरे बोलना जरा, कोई सुन न ले, और धीरे बोलो। तो कलयुग के लोगों के लिए विशेष ये आनंद है कि कलयुग के जीवों को चाहिए कि वो भगवान का नाम सच्चे मन से जपे, सच्चे मन से, मनक्रम वचन से जपे, एकदम दिल से जपे। नाम पार कर देगा। और भगवान भी धर्म को ही आगे बढ़ाने के लिए राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, और राजा बलि के द्वार पर पहुंचकर राजा बलि से कहा ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए महाराज, सिर्फ 3 पग भूमि। भगवान के यहां जब जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, उन्हें भेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ भी। बोले क्या उन्हें भेंट दें? बोले जो तुम्हें चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है ये ब्राह्मण लोग सिर्फ पैसे के लिए कहते हैं कुछ भेंट करो भेंट करो, बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन तुझे तेरे प्यार की कसम झूठ मत बोलना, तूने भगवान से पैसा मांगा कि फूल, ये तू डिसाइड कर। बता क्या मांगा तूने? भगवान से फूल मांगा है कि पैसा मांगा है? बता, जवाब दो। हैं जी, घर मांगा है कि तिनके? क्या मांगा है? जवाब दो। तिनका मांगा है, झोंपड़ी में रहने के लिए तिनका दे दो। घर मांगा है ना, फ्लैट दे दो नदी के उस पार। कहां पे? नदी के, आई थिंक उस पार कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कल मैं गया था नदी के उस पार ही, तब मुझे याद है नदी के उस पार कुछ है। हाँ, तो क्यों तुम मांगोगे तब तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन जब भगवान को देने की बारी आए तब तुम्हें शर्म आती है। आपको मालूम है मंदा कब हो जाता है? जब धर्म करना हो तो मंदा हो जाता है, और जब डिस्को जाना हो तो सब खुला है, ओपन है। जब पार्टी करनी हो तो सब ओपन है। हाँ या ना? बेटे की शादी होती है तो कम खर्चा करता है क्या? मंदा है, कम कर ले। बेटी की शादी है तो कम खर्चा कर ले, मंदा है ना? सोचा नहीं क्या मंदा है? ये मंदा किसके लिए? किसके लिए मंदा? सिर्फ अच्छे काम के लिए मंदा है, बुरे काम के लिए तो ओपन है। और एक बात बता दूं, ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मणों मुख मासीना। ब्राह्मण कौन है? बोले भगवान का मुख। ब्राह्मण के द्वारा भगवान संसार को संदेश देकर बताते हैं, और मानव वो समझाते हैं कि मैं तेरी जुबान पर नहीं जाता हूं, मैं तेरे हृदय में जो चल रहा है ना उस पे जाता हूं। दुनिया वाले वाणी से भ्रमित होते हैं, भगवान नहीं। भगवान होंगे तो मैंने क्या कहा? बोले भगवान को वही दो जो तुम्हें चाहिए। फूल चाहिए तो भगवान को ढेर सारे फूल अर्पित करो, प्रेम चाहिए तो भगवान को ढेर सारा प्रेम करो, धन चाहिए तो भगवान को ढेर सारा धन दो, पुत्र चाहिए तो जो भगवान की सेवाएं हैं उनको ज्यादा बढ़ा दो,
कुछ और जो चाहिए वही दो भगवान को। अब क्या तुझे चाहिए वो तू डिसाइड कर ले। मैं ये नहीं कहूंगा धनी दे ना, 1 रुपया मत दे। फूल चाहिए तो फूल ही चढ़ा, घास चाहिए तो घास ही चढ़ा, जो चाहिए सो। क्यों? मेरे ठाकुर वही तुझे रिटर्न करते हैं जो तू देता है, बस परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अगर तू भगवान को झूठ देगा तो तुझे जिंदगी भर के लिए झूठा बना देंगे वो। अब वो यकीन नहीं होता तो जब तुम किसी से फ्रॉड करते हो तो दुनिया वाले नहीं कहते नंबर 1 का झूठा है? नहीं कहते? बोलो, कहते हैं कि नहीं? ये किसने कहलवाया? भगवान के ही हाथ में यस और अपयस। भगवान ने यस दिलवाना है, भगवान ने अपयस दिलवाना है। तो राजा बलि के द्वार पर गए, बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। और राजा बलि की कथा आपने कई बार सुनी है, इसलिए अल्प में ही कहूं कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। जो जीव धर्म की रक्षार्थ, जो जीव धर्म के लिए अपना सर्वस्व दे देता है, मेरा ठाकुर जी उसका ऋणी हो जाता है। और मेरा ठाकुर जी हमेशा हमेशा उसके पल पल की चिंता करता है। कैसे? हम और आप एक क्षण चाहते हैं ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, चाहते कि नहीं? कौन कौन चाहता है ठाकुर जी का दर्शन हो जाए? बांके बिहारी लाल का, राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। चाहते हो ना? मालूम है। राजा बलि को आज भी दर्शन देने जाते हैं ठाकुर जी रसातल में, आज भी। क्यों? बोले राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया भगवान को, छिपाया नहीं कुछ। मेरे पास जो है वो सब आपका है, मेरा है ही नहीं, सब आपका है। उसका फल है कि दुनिया जाती है भगवान का दर्शन करने, और भगवान जाते हैं उस राजा बलि को अपना दर्शन देने। खुद चल कर जाते हैं, खुद चल कर जाते। एक बात तो निश्चित है, भगवान अपने भक्तों की बहुत चिंता करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान की कितनी बड़ी वो ध्यान नहीं रखते, ऐसा नहीं है, वो बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके लिए कोई सच्चा समर्पण होने वाला चाहिए कि हाँ मैं सच्चा समर्पित हूं। राजा बलि को दर्शन देने जाते, प्रहलाद को वो हर अग्नि में से भी बचा लेते, ध्रुव के लिए वो अपना लोक दे देते हैं, मीरा को विष पान करा दिया गया, उसके बावजूद भी विष पिया मीरा ने, और जहर के झाग जो निकले वो भगवान के मुख से निकले। ये क्या है? इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अगर मेरा मन चेंज ना हो तो मुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? इसके बावजूद भी मुझे भगवान पर विश्वास ना हो तो मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? 2 प्रकार के श्रोता होते माय डियर, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, दूसरा दोनों कानों से सुनते हैं और हृदय में धारण कर लेते हैं। ठाकुर जी उन्हीं को प्यार करता है जो दोनों कानों से सुनता है और हृदय में धारण कर लेता है। निकले ना, दुनिया की बुरी बातें निकल जाए, लेकिन मेरे ठाकुर की कथा हृदय से निकलनी नहीं चाहिए, हृदय में वास हो जाए। अरे मेरे प्यारे, मानो या मत मानो, अंततः गत्वा ठाकुर ही काम आने वाला है, मेरा कृष्ण ही काम आने वाला है। ये दुनिया वाले तो सब पल्ला झाड़ लेंगे, सब सब। एक भक्त की कथा, अम्बरीश राजा की कथा, कथाओं में मैं बार बार सुनाता हूं आपको। राजा होने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद भी 24 घंटा वो ठाकुर की सेवा में लगा रहता है। 24 घंटा। रात में जो ठाकुर जी का मंदिर है उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पे सो जाता है, अपने हाथों से भोग बनाता है, अपने हाथों से भोग लगाता है और उसी प्रसाद को पाता है, ज्यादा लेता नहीं। पूरा दिन सुबह से शाम तक उसी में निकल जाता है, सेवा में। बोले महाराज जब पूरा दिन इसमें निकल जाता है तो एक बात बताइए,
राज्य को कौन चलाता है? बोले अभी तो बताया था ठाकुर जी जिम्मेदारी ले लेते हैं। भगवान ने स्पेशली सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया उस राज्य को चलाने के लिए। अम्बरीश राजा के राज्य को चलाने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। बोले पूरे राज्य की देखभाल करना। तुम क्या कहते हो? लिसन टू मी, एकदम ध्यान से सुनना। महाराज तो पावरा है, महाराज तो पागल छे, ऐसे ही बोलता रहता है, इसका क्या, खुद की तो कुछ है नहीं है? हम पे तो बच्चे हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक कुत्ता जा रहा था ट्रेन के नीचे, कुत्ता, सही है ना, कुत्ता ही कहते हैं ना उसे। स्वान बोलूं, स्वान या डॉग कहूं? व्हाट डू यू लाइक? क्या पसंद करोगे, कुत्ता, स्वान या डॉग? अच्छा लगता है कुत्ता। इतना मुंह खोल के बढ़िया सा चकाचक, अच्छा नाम है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, उसके नीचे वो कुत्ता बैठा था। संयोग से जैसे ही ट्रेन चली वैसे ही कुत्ता चला। जैसे कुत्ते की स्पीड बढ़ी संयोग से, वैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ी। कुत्ते को गलतफहमी हो गई कि इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं। आई स्वेयर, उस कुत्ते को क्या गलतफहमी हो गई कि इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं। अब उसके मन में ख्याल आने लगा, ओ मैं इतना छोटा, इतनी लंबी ट्रेन को चला रहा हूं, ओ देखो मैं थक गया। अपनी सोच से अपने आप थक गया वो, और थक गया, बोले थोड़ी देर विश्राम कर लूं उसके बाद चलाऊंगा। झट बैठ गया। इधर उधर जाता तो खुद ही चल जाता, भाग्य अच्छा था कि पटरियों के बीच में चल रहा था। अगर इधर भी थोड़ी भी पटरी की साइड जाता तो गोविंदाय नमो नमः। तो चल रहा था तो बीच पटरियों में, दोनों पटरियों के बीच में बैठ गया। गलतफहमी दूर होने में देर नहीं हुई, झटाक से ट्रेन निकल गई। और जैसे ही ट्रेन निकल गई तब उसे पता चला कि ट्रेन को मैं नहीं चला रहा था, ट्रेन को तो कोई और चला रहा था। तो जो लोग कहते हैं परिवार को मैं चला रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम भी गलतफहमी पाले बैठे हैं। क्यों? कितनी भी गलतफहमी पाल लो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे पैदा हुए उस दिन वो अपना भाग्य लेकर आए। तुम कितना भी अच्छा कर लो, अगर उनके भाग्य में अच्छा नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। और तुम कितना भी बुरा कर लो, अगर उनके भाग्य में अच्छा है तो उनको कभी बुरा नहीं होने वाला। इसलिए बजाय अपने आप को मास्टर समझने के कि हम चला रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अम्बरीश राजा के राज्य का सारा भार ठाकुर जी ने सुदर्शन से करवाया है। तुम देखो राज्य को, यही निश्चित बात है कि ठाकुर जी अपने हाथ से सारे काम करते हैं, अगर किसी को यकीन हो जाए तो। मेरे प्यारे, रामचरितमानस में एक प्रसंग है। रामचरितमानस में एक भक्त है जिसका बड़ा ही आजकल लोग दूसरे रूप में उसका नाम जाना जाता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, घर का भेदी है, घर का भेदी लंका ढाए। कई माने में
विभीषण को कोई इस तरह से बोलता है तो बड़ा अजीब लगता है। कहना चाहिए सच्चा भक्त राम के काम आए। उसके लिए तो उसे अगर अपने भाई के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जाना पड़े तो गया। आज हमारे इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे ही सराउंड, हमारे ही सर्कल में रहते हैं, लेकिन वो न धर्म को मानते हैं और न मानने देना चाहते हैं। वो चाहते भी नहीं है कि हम धर्म करें। एक बात, सबसे बड़ा अपराध वो खुद नहीं करते, दूसरा वो हमें नहीं करने देते। विभीषण ने ये शिक्षा दी है, ये ज्ञान दिया है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो तुम्हें हर परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें आगे आना चाहिए। और विशेष तौर पर मेरे भारत के नौजवानों, जितने भी विश्व में इस समय नौजवान श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, एक ही निवेदन है, अगर तुम धर्म के काम आ गए तो पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और अगर तुम धर्म के काम नहीं आए तो तुम्हें 2 पैसे का भी तुम्हारे जाने के बाद याद नहीं किया जाएगा। 2 पैसे का। तुमसे पहले बहुत मर गए हैं जो तुम्हारी ही तरह इस संसार में जिए, लेकिन उन्हें कौन याद करता है इस दुनिया में? कौन करता है किसी को याद? मर जाने के बाद पूछता कोई नहीं है, सम्मा बुझ जाने के बाद पूछता कोई नहीं है। कौन करता है कोई जो तुम्हें याद कर सके बाद में? कोई नहीं करेगा। क्या करें? विभीषण से सीखो धर्म कैसे करना चाहिए। विभीषण बताता है सत्कर्म कैसे करना चाहिए। विभीषण हमें सिखाते हैं सत्कर्म हम कैसे करें। प्राकट्य, एक ही मां से हुए तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों भाई एक ही मां के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, केकसी। 2 भाई रावण और कुंभकर्ण। रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगते हैं, मैं काहू के मरो न मारो, मैं काहू के मरो न मारे, बानर मनुष्य जात 2 ही बार है। मैं किसी के हाथों से न मरूं, एक मनुष्य को और एक बानर को छोड़ के। ए मस्त कह दिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा, कुंभकर्ण को देखते ही समझ गई ये तो अगर 10 दिन भी जिंदा रहा तो ये दुनिया में कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा इसकी मति भ्रमित करो। मति भ्रमित कर दी। मांगना चाहता था 6 महीने जगूं और 1 रात सोऊं। क्या चाहता था? 6 महीने जगूं और 1 रात सोऊं। उल्टा मांग लिया, 6 महीने सोऊं और 1 रात जगूं, 1 दिन जगूं। पूरा 6 महीने सोऊं मैं। 1 रात सोने के लिए और 6 महीने जगने के लिए मांगना चाहता था, उल्टा मांग लिया। 6 महीने तक सोता रहूं और 1 दिन जगूं बस। और विभीषण के पास में ब्रह्मा जी गए, दोनों तीनों एक ही मार्ग से। विभीषण ने क्या मांगा? हे प्रभु, कृपा करके दीजिए कि मैं अपने मानव जीवन में जब तक रहूं तब तक मैं अपने प्रभु की सच्ची भक्ति करता रहूं, सच्चे मन से भक्ति करता रहूं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आजकल जो भक्त हैं ना वो विभीषण ही है। चारों तरफ राक्षस हैं, हमारे अपने ही। विभीषण के साथ भी यही था, चारों तरफ राक्षस थे विभीषण के। कोई नहीं चाहता था कि राम की भक्ति हो, लेकिन कितने संतों ने कहा, रह के रावण की नगरी निशाचर पूरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, फिर भी भरकस विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सदा राम का नाम था। तभी तो राम जी ने भी क्या कहा, कितना प्यार करते राम जी। खल मंडली
बसहु दिन राती, सखा धर्म निव भई के भांति। अरे खलमंडली में रहते हो, तुम्हारा धर्म निभता कैसे है? जो बुरे लोगों के संग रहकर भी धर्म कर दे, अपने आप को पहचानते रहें, अपने लक्ष्य से दूर ना हो, ऐसे लोगों पर मेरे राम की नजरें ज्यादा रहती हैं, मेरे ठाकुर की नजरें ज्यादा रहती हैं। हाँ जी हाँ, सुन लिया मैंने। तुम्हारा भगवान भलो करे तुम्हारो। समझे? विभीषण, भक्त का सच्चा काम क्या है? विभीषण से सीखो। रहता कहां है? लंका में। किसका भाई है? रावण का। काम क्या करता है? राम की भक्ति। ध्यान से सुनना माय डियर, एक एक शब्द सुनना। हम लोग तो घर में चाय की पत्ती खत्म हो जाए तो भक्ति छूट जाती है। चाय की पत्ती घर में ना हो ना तो भक्ति छूट जाती है। अरे ए बाप जी इधर आओ। हाँ बोले पहले चाय की पत्ती लाओ, पहले चाय पिलाओ, फिर जाके भक्ति करेंगे, फिर माला करेंगे। तेरा भगवान भला करे तेरा। सीखो विभीषण से। रावण कहां रहता है? लंका में, सोने की लंका। विभीषण कहता है सुनो भैया हम यहां नहीं रहना चाहते। तो बोले हमारे लिए थोड़ा अलग बनवा दोगे छोटा? क्या चाहिए? विभीषण की रहने की जगह क्या है? मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जाता अग्नित जोधा। मंदिर बने बड़े बड़े सोने के, वहां रावण रहता है। और विभीषण, लंका याद करो, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। वहीं जब देखा उसी सोने की लंका में एक भवन बना हुआ है ना गजब की बात। रावण कहां रहता है? मंदिर में। और विभीषण कहां रहता है? भवन में। हाँ इस बात पे भी मुझे एक बात याद आ गई। क्या लिखा हुआ है भवन के सामने? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हर से कपीरा। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है भवन के सामने? राम नाम। और आजकल क्या लिखा रहता है फ्लैटों के आगे, घरों के आगे? कुत्तों से सावधान। मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वो कह रहा हूं जो है कि नहीं? पहले क्या लिखा रहता था? राम नाम। अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब घर में शांति कहां होगी जब घर के द्वार पे ही कुत्ते का नाम लिखा है? होगी शांति? पहले लिखते थे राम, ये राम निवास, कोई कृष्ण कुटीर, कोई राधा कुटिया, कुछ भी लिखते थे। फिर बाद में लिखा शुभ लाभ, शुभ लक्ष्मी। अब कृपया ध्यान से चले, अंदर कुत्ते हैं। एक सेठ जी के घर में मैं गया, वहां कुत्ता नहीं था, लेकिन बाहर लिखा था कुत्ते से सावधान। अब मेरे को बड़ा डर लगता है थोड़ा। भाई आप लोग तो जींस वींस पहनते हो, हम तो एक्चुअली उसके काटने से डर नहीं लगता, उससे डर लगता है उसके बाद का जो रिएक्शन है ना। तो हमको थोड़ा उसे, हमने थोड़ा सेठ जी को कहा कि भाई आप आगे आगे चलो। बोले क्यों?
आप चलिए महाराज जी, आप चलिए ना। अरे मैंने कहा भाई तेरे यहाँ कुत्ता रहता है, तू चल। अरे बोले नहीं महाराज जी ऐसे रहता नहीं है। तो बोले ऐसे ही लिखवा रखा है डर पाने के लिए। मैंने कहा तुझे पता भी अब कौन हो गया तू? है? वो नहीं रहा तो अब तू ही हो गया ना वो। ऐसा नहीं। जितने भी लोग इस समय कथा सुन रहे, निवेदन कम से कम अपने घर के आगे भगवान का नाम लिखो। भगवान की छवि नहीं होनी चाहिए, भगवान का नाम लिखो। कई लोग भगवान की छवि लगा देते हैं बाहर। अब धूप आएगी तो भगवान परेशान, बारिश आएगी तो ठाकुर जी परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नाम लिख दो बस भगवान का। ध्यान रखना इस बात का। तो विभीषण ने लिखवा रखा है राम नाम अंकित ग्रह। हनुमान जी सोच रहे कि लंका में कैसे संभव है कि यहां कोई राम का भक्त हो। अब हनुमान जी सोचने लगे ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है कि रावण की इस दुष्ट नगरी में कोई राम का भक्त हो? उसी समय विभीषण जागे। राम नाम तिहि सुमिरन कीना। क्या करने लगे? बोले राम नाम स्मरण करने लगे। और जैसे ही राम नाम स्मरण किया तो हनुमान जी समझ गए हाँ कोई राम भक्ति है, पक्का राम भक्त है। आजकल क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डैड। 1000 बार बता चुका हूं, डैड मीन्स गोविंदाय, राम नाम सत्य है। या तो पूरा बोलो डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। शॉर्ट कर देते हो डैड, डैड मीन्स। तो फिर ऐसा नहीं ना, सुबह उठो, रात में सो, उससे सोने से पूर्व बोलो राधे राधे, और सुबह उठो तो बोलो राधे राधे। जीवन में जितने भी तकलीफें आनी होंगी, मैं दावे से कहता हूं 50% तो इसी उपाय से खत्म हो जाएंगे। 50% कम खत्म हो जाएंगी इससे। सुबह और शाम को, रात में सोने से पहले, सुबह उठते ही राधे राधे बोलो। जिससे भी मिलो राधे राधे बोलो, आनंद आ जाएगा। देखो फिर तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंजेस होते हैं। अब हनुमान जी मिले, और हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो देखो रावण क्या करके लाया? सीता जी का हरण करके लाया है। और जब सीता जी का हरण रावण करके लाया है, मतलब चोर का भाई चोर ही होगा। या चोर का भाई चोर ना भी हो तो कम से कम अपने भाई को बचाने की कोशिश तो करेगा ना चोर का भाई। जैसे ही हनुमान जी मिले, विभीषण जी से मिले, तो जानते हो क्या पूछा? हे हनुमान जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी, मुझे यकीन हो गया जब तक प्रभु कृपा न करे तब तक संत दर्शन नहीं